जिन्होंने गलत रिपोर्ट बनाई है, जिन्होंने गलत रिपोर्ट सबमिट की है, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें जहाँ पे कब्जे की बात आई है इस रिपोर्ट में, उसमें जो पैरा है मैं वो पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 15/9/2005। मैं ये पूछना चाहता हूँ इन अधिकारियों से जिन्होंने इसमें ये लिखा है कि इलाहाबाद के आदेश, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश, क्या नगर निगम के अधिकारी या विरोधी पार्टी के नेता, पूर्व मेयर, क्या वो गए थे उच्च न्यायालय, ये आदेश वो लोग करा के लाए थे? मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये आदेश इन्वर्टिस विश्वविद्यालय द्वारा, हम हाईकोर्ट गए थे, माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए थे, क्योंकि उस समय भी पूर्व मेयर डॉक्टर A.S. तोमर उस समय मेयर थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे और आदरणीय आजम खान साहब नगर विकास मंत्री थे। वही सरकार थी। हमें कोई भरोसा नहीं था कि ये लोग हमारे ऊपर ज़बरदस्ती दबाव बना रहे थे, क्योंकि हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की लड़ाई लड़ रहे थे कि 2 कॉलेजों के बीच में ये प्लांट नहीं लगना चाहिए। तो इन्होंने जब ज़मीन की हमारे ऊपर विवाद की कार्रवाई करने की कोशिश की, तो माननीय उच्च न्यायालय की शरण में हम खुद गए और हमने ये आदेश कराया कि 10 लोगों की टीम, जिसमें SDM बरेली, SDM फरीदपुर, तहसीलदार बरेली, तहसीलदार फरीदपुर और अन्य राजस्व निरीक्षक की एक टीम बनी, और उस टीम ने पैमाइश की, जिसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। इस रिपोर्ट में कहीं भी इन्होंने ये नहीं लिखा कि उस पैमाइश के बाद 12 फरवरी 2006 को, वो भी मैंने कागज़ आपको उपलब्ध कराए हैं, इन्होंने कहीं इसमें नहीं लिखा कि उसमें 12 फरवरी 2006 को इन्होंने कब्जा ले लिया था। महाराजा अग्रसेन कॉलेज और इन्वर्टिस इंस्टीट्यूट पर जो भी अवैध कब्जा पाया गया था वो 12/2/2006 में ही लिया जा चुका है। उसके अलावा हमारी ज़मीन पर जो किसानों का कब्जा था वो भी हमें दिलाया गया था, उसका भी जिक्र इन्होंने कहीं नहीं किया। इन्होंने इसमें आगे एक बात लिखी कि ये जो इसके बाद इन्होंने भूमि क्षेत्रफल 20 किला, रकबा 0.8596 हेक्टेयर है, जिसमें तहसीलदार फरीदपुर की आख्या 30/6/2019 के अनुसार उल्लेखित रकबे पर 0.492 हेक्टेयर भूमि मौके पर कम पाई गई, जिस पर इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी की बाउंड्री वॉल बनी है। इन्होंने ये इस आधार पर लिखा, तहसीलदार फरीदपुर की आख्या दिनांक 30/6/2019। मैं यहाँ आपको ये दोबारा बताना चाहता हूँ कि तहसीलदार की आख्या 30 जून 2019 के आधार पर इन्होंने लिखा है। मैं चाहता हूँ कि आप 30/6/2019 की तहसीलदार की आख्या को पढ़ें। 30/6/2019 की SDM की रिपोर्ट, 30/6/2019 की तहसीलदार की आख्या, ये क्या कहती है? इसमें लिखा हुआ है कि पैमाइश के समय तैयार किए गए नक्शी नजरे का उपलब्ध सजरे से मिलान किया गया और मिलान से स्पष्ट हुआ कि गाटा संख्या 40/1, 22/3, 30/1 के आंशिक भाग पर इन्वर्टिस विश्वविद्यालय की बाउंड्री वॉल बनी प्रतीत होती है। कब्जा नहीं है, बनी प्रतीत होती है। ये भी श्योर नहीं थे कि है क्या। फिर आगे क्या लिखते हैं, ये इसी के नीचे की लाइन जो लिखी है कि ट्रचिंग ग्राउंड भूमि के उप जिलाधिकारी फरीदपुर महोदय के आदेश दिनांक 9/2/2010 द्वारा ZLR एक्ट की धारा 143 के अंतर्गत आकर्षक भूमि घोषित कर दिया गया है। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की ज़मीन थी उसको आकर्षक इन्होंने 2010 में कराया था। स्थल पर भवन व टीन शेड आदि बने हुए हैं। वह भूमि आबादी के रूप में दर्ज है, जिसमें तहसील स्तर से राजस्व टीम द्वारा सटीक पैमाइश किया जाना संभव नहीं है। रिपोर्ट कह रही है कि पैमाइश किया जाना ही संभव नहीं है, इसलिए ट्रेचिंग ग्राउंड की सटीक पैमाइश के लिए टोटल सर्वे की विधि द्वारा पैमाइश किया जाना उचित होगा। ये रिपोर्ट कह रही है। रिपोर्ट कह रही है कि हम पैमाइश नहीं कर सकते, कोई कब्जा नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। तो कब्जा कहाँ से हो गया? इस रिपोर्ट के आधार पर जिस भी अधिकारी द्वारा कब्जे की रिपोर्ट बनाई गई, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्योंकि स्मार्ट सिटी के घोटालों के बारे में
मैं लगातार बोल रहा हूँ, स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े घोटाले बरेली में किए जा रहे हैं, इसलिए ये अधिकारी मेरी आवाज़ दबाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ दबा लूँ और इनके घोटाले इनको करने दूँ। हाँ, क्या मामला है, किस तरह का आपने? देखिए, आज हमने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से एक अनुरोध किया है कि जिस कार्यशैली के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जाने जाते हैं कि पूरी ईमानदारी और नियमानुसार सख्त कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं, उससे एक अनुरोध कर रहे हैं कि नगर निगम बरेली के माननीय महापौर उमेश गौतम जी के द्वारा उनकी यूनिवर्सिटी कैंपस में नगर निगम की 5,900 वर्ग मीटर भूमि पर पिछले 1998 से कब्जा किया हुआ है और वो कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से सभी तथ्यों के साथ भेजा है कि वो उस कब्जे को मुक्त करें और साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक न्याय दिया था कि कोई जनप्रतिनिधि जो संवैधानिक पद पर है और सरकारी संपत्ति पर उसने कब्जा किया है तो उसको उस पद से हटा दिया जाए। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से सारे तथ्यों के साथ ये लिखा है कि 5,900 वर्ग मीटर पर अभी उनका कब्जा है, वो कब्जा तुरंत खाली कराया जाए और उनको उनके पद से हटाया जाए। इस मामले में जो है शासन ने भी यहाँ से क्वेरी की थी और उसका जवाब नगर आयुक्त के द्वारा चला गया है और संभवतः उसमें ये बात सारी तथ्य लिखे गए हैं कि ये कब्जा मौजूद है। और ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की ज़मीन है जो भारत सरकार के द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए पैसा दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन होने की वजह से प्रायोरिटी पर इसको दिया गया था कि यहाँ पर जो है बर्ड हिट का केसेस जो है हवाई जहाज़ों से ना हो, ये इसलिए प्रायोरिटी पर बना था, लेकिन उसको भी चलने नहीं दिया गया विभिन्न कारणों से, वो विषय अलग है। लेकिन ये उसी प्लांट की ज़मीन है 5,900 वर्ग मीटर। आप भी मेयर रहे थे, आपने कार्यकाल में भी हाँ, ये उस समय प्रयास किया था क्या? उस समय प्रयास किया गया, प्रयास जो है वो लिखित पढ़त में चलते रहे और उस पर कार्रवाई भी हुई। 2006 में एक दफ़ा कब्जा हटाने की बात भी हुई और 2006 में कब्जा हटाने के लिए कोशिश की गई तो उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप होने की वजह से रोक दिए गए और रोकने के बाद ये फिर रुका रहा। और इसमें यूनिवर्सिटीज़ के जो उमेश गौतम जी माननीय गौतम जी हैं, उन्होंने स्वयं लिख कर दिया है 2006 में कि उनके कब्जे में 5,900 वर्ग मीटर ज़मीन नगर निगम की है, जिस पर उनका प्रशासनिक भवन, सेमिनार भवन, कंप्यूटर रूम, लेबोरेटरी ये बने हुए हैं और इसके बदले में नगर निगम से पैसे ले ले और ये ज़मीन उनको दे दे या उसके बदले में ज़मीन ले ले। उस पर ना ही तो कोई पैसे की बात हुई और ना ही कोई ज़मीन दी गई। आज भी वो भवन वहीं के वहीं बने हुए हैं। कूड़ा कितना पड़ा अंदर है? उवर है उवर कहाँ का है? उवर सारे पहले की जने बंद हुई है जावे जने वो जंगली बन गया होगा ना। हाँ ये तो नहीं तो पकड़ाई देंगे। बात पहले की लगी संग में लगती तो ना है, रंग से लगी है ना।